ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 28/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते बच्चे, बाप आया है पुजारी से पूज्य, पूज्य से पुजारी। बाप आया है पुजारी से पूज्य बनाने। फिर बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना ये बिल्कुल असंभव है, और तुम कहते हो नहीं संभव है, क्योंकि जानते हो स्वर्ग की भाषा मिलती है तो ये बहुत सस्ता सौदा है। थोड़ा जन्म पवित्र रहने से स्वर्ग की भाषा ही मिलती है, तो सस्ता सौदा है। फिर बाबा ने कहा, इस समय सारी दुनिया अलग है, अंधकार में है। तुम बच्चों अंधकार से सवेरे में जा रहे हो। वास्तव में ये अंधकार और सवेरा कल्लभ के पुरुषोत्तम संगम पर होता है। अब बाप आकर सबका अंधकार दूर करते हैं। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। ये सूर्य सारे विश्व को रोशनी देने वाला है। तुम बच्चे भी जानते हो कि सवेरा हो रहा है। हम इस समय अमृत वेला पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग आएगा, सवेरा हो जाएगा, भक्ति मार्ग का अंधेरा पूरा हो। फिर बाबा ने कहा, जिसकी समझ नहीं उसकी भक्ति करते हैं तो जैसे टाइम वेस्ट करते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। परमात्मा तो इस पुरुषोत्तम संगम पर आते हैं, अंधकार मिटाकर सवेरा करते, परंतु उन्होंने कल्लभ के आज ही जुगे जुगे कर दी। फिर बाबा ने कहा कि ये है संगम युग, अर्थात कल्याणकारी युग, पुरुषोत्तम संगम युग। ये बातें भी कोई समझता नहीं। इस समय भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी, फिर अब बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गया। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है, सबको नीचे उतरना ही है। पूज्य जो समझदार हैं वह फिर पुजारी बेसमझ बन जाते। फिर बाबा कहते, तुम खुद ही कहते हम नीच हैं, पापी हैं। समझदार कब थे ये भी पता नहीं। अब तुम्हें सारी समझ आई कि हम कब पूज्य थे, कब पुजारी बने। बहुत दिनों से चिल्लाते आए हमको शांति मिले, अतः हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। ये ज्ञान भी किसी को नहीं है। इस समय बाप आकर हमें ज्ञान देकर अज्ञान से निकालते, अर्थात अंधकार से रोशनी में ले जाते हैं। बाप आकर पवित्रता, सुख, शांति का राज्य स्थापन करते हैं। फिर हम बच्चे जहाँ पुरुषार्थ कर बाप की याद से विक्रम विनाश हो, शांति धाम जाएंगे, फिर नई दुनिया में आकर राज करेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम जानते हो कि इस समय हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, फिर सज्जू से लेकर पूज्य से फिर धीरे धीरे पुजारी बनते हैं, भक्ति मार्ग में पुजारी बनते हैं। प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए संभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? दुनिया वाले समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना बिल्कुल असंभव है। तुम सहज धारण करते क्योंकि जानते हो इससे हमें स्वर्ग की बादशाही मिलनी है, तो ये बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। गीत है, ये कौन आया सवेरे सवेरे पायल की झंकार लिए। ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है। वह तो कॉमन समझते, तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है, क्योंकि इस समय हम प्रभात में बैठे हैं। सवेरा माना सतयुग। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता। वास्तव में ये अंधियारा और सवेरा कल्लभ के पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है।
अब यह ज्ञान अंधियारा दूर होता, गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। वह सूर्य तो रोशनी देने वाला, ये है ज्ञान सूर्य की बात, ज्ञान सूर्य शिव बाबा। भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता। अब तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है, भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता। भक्ति को ज्ञान कहा जाता, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका परिचय नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम, जैसे गुड़ियों की पूजा होती, आधा क्लब से जो गुड़ियों की पूजा होती, पूजा किसकी करते उसका भी ज्ञान नहीं। देवी देवताओं को पूज्य बना घराना, वही पूज्य से पुजारी बनते। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर वही पुजारी बनते। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते। परमपिता परमात्मा आते हैं संगम पर, जब अंधियारा पूरा होता सवेरा बनाने आते, परंतु उन्होंने कल्प की आयु ही युगे युगे कर दी। जब 4 युग पूरे होते तो पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई दुनिया शुरू होती। इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी, जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था। ये बातें कोई नहीं समझते। इस समय रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया। बाप समझाते, भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी जब हम सतयुग में थे। फिर जब बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन जाते, दुख पाते हैं, तो हम ड्रामा अनुसार बेसमझ बन जाते। बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार, पुजारी को बेसमझ कहा जाता। परंतु समझदार कब थे ये भी पता नहीं। रावण रूपी माया बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती। अब तुमको समझ आई कि हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने। अब तुम बच्चों को खुशी होती है, बहुत दिनों से चिल्लाते आए हमको शांति मिले, अथवा हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, लेकिन माया की जंजीरों से मुक्त हो जाएं। ये ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है। माया की जंजीरों से मुक्त हो जाए, माया ही दुखी करती है। रावण माना 5 शिकारी दुखी करते हैं, इससे मुक्त हो जाएं। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते, सतयुग में तो फिर धीरे धीरे उतरते, टाइम लगता है। दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, फिर द्वापर में 8 कला, कलयुग में 9 कला। पहले धीरे धीरे उतरते, फिर द्वापर से जल्दी उतरते। सतयुग में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म। आयु कम हो जाती। अब तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। बाबा पे निश्चय रखा, चढ़ती कला शुरू हो गई। गाते भी हैं जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं। एक जन्म को जीवन मुक्ति क्या मिली, क्या सारी दुनिया को मिली। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया। किसकी डल बुद्धि होती तो कहते हैं हे परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रही, अर्थात सतयुग से लेकर अलग रही, नीचे उतर आई, उनका भी हिसाब है। बाप जब परम धाम में थे, उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती, पिछाड़ी में आती हैं, वह बहुत समय साथ रहती हैं। हम तो थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं, गए और आ गए नई दुनिया में पार्ट हो जाने। पहले पहले हम बाप से बिछड़ते, इसलिए गाया जाता आत्माएं परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मिलन सजरा जब सतगुरु दलाल मिला दलाल, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मिला। उन्हों का यह मेला है। जो बहुत समय बाप से अलग रहे, जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं, उनको नहीं मिलते। बाप कहते खास मैं तुम बच्चों को ही पढ़ाने आता हूँ, तुम बच्चों के साथ हूँ, सबका कल्याण होता है। जब तुम बच्चों का कल्याण होता है तो सबका होता है।
अब सबका क़यामत का समय है। अभी सब हिसाब किताब चुकता कर घर चले जाएंगे, बाकी राज भाग पाएंगे। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। गाते भी हैं, गॉड फादर लिबरेटर गाइड, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं। सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते। यहाँ से शांति धाम ले जाएंगे, सुख धाम में हम अपने पुरुषार्थ अनुसार उतरते हैं। आत्माओं को शांति धाम में ले जाते, वो है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित हैं। इसलिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। खास भारत वासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद के बाप को बुलाते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये सब ड्रामा के वश हैं, ईश्वर के वश भी नहीं। ईश्वर से ही ड्रामा तीखा है। बाप कहते मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊँगा। मेरा आना भी सारे कलम में एक बार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। तुमको बाप मिला, बाप से सेकंड में वर्षा लिया, वर्षा मिल गया, फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। भगवान खुद कहते हैं मैं आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि यही भारत पहले सचखंड था, फिर झूठ खंड बना, ये किसी को पता नहीं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवता धर्म वाले ही सत्व प्रधान पूज्य थे। जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते तब देवता धर्म प्राय लोप हो जाता। फिर बाप आकर फिर से उस देवता धर्म की स्थापना करते हैं। भारतवासियों का एक ही शास्त्र है, श्रोमणी गीता। हर एक अपने धर्म को भूल गए हैं, इसलिए अपना नाम देवी देवता के बदले हिंदू रख दिया। ड्रामा में नूंद है। आत्मा पुनर्जन्म में आते तम प्रधान बन जाती, खाद पड़ जाती। तुम बच्चे जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए। जेवर शरीर को कहा जाता, शरीर द्वारा पाठ बजाते। कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। आत्मा में, सूक्ष्म आत्मा में कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपे पूज्य आपे पुजारी बनते हो। मैं आकर पूज्य से पुजारी बनूं तो तुम्हें पूज्य कौन बनाए। मैं तो एवर पावन, ज्ञान का सागर, पतित पावन हूँ। भगवान ने आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाया। फिर उन्होंने शास्त्र दे दिए ब्रह्मा को। अब भगवान कहाँ? ऐसे तो नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो विष्णु ने वेद शास्त्रों का सार समझाया, नहीं, ब्रह्मा के मुख द्वारा समझाया। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा वो वेद सार बताते ब्रह्मा द्वारा, जिनके द्वारा समझाते हैं फिर उनके द्वारा पालना करेंगे। आज ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, सतयुग में श्री नारायण के द्वारा पालना होगी। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्राह्मण धर्म, ऊंचे तो ऊंचा तुम्हारा ब्राह्मण धर्म। तुम अभी ईश्वरी संतान हो, ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती। इसका नाम रखा राजस्व अश्वमेघ विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेघ विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रजाई प्राप्त कराने के लिए बाप ने यज्ञ रचा। वह यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते, उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर खलास कर देते। देवताओं की मूर्तियां भी ऐसे बनाते। अब बाप के लिए तो कहते स्थापना, पालना, फिर विनाश करते। पहले स्थापना। अब तुम मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। बाप इस समय आते हैं अमर लोक की स्थापना करने। एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा?
अमरनाथ शंकर को कहते, उनको पार्वती दिखाते। अब शंकर पार्वती स्थूल में तो है नहीं, जब उनको सूक्ष्म वतन में दिखाया। अब तुमको समझाया, जगत अम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं। फर्स्ट जन्म लक्ष्मी नारायण, अंत में आकर फिर जगत अम्बा जगत सरस्वती। वास्तव में जगत अम्बा पुरुषार्थी और लक्ष्मी है प्रारब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगत अम्बा। देखो उस पर कितना बड़ा मेला लगता है। कलकत्ते में मशहूर है। काली माता के पास भला, काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं दिखाया? वास्तव में जगत अम्बा और देवी, जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरे बनते हैं। पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनते राज राजेश्वरी। इस समय ईश्वर से ज्ञान लेके ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर भविष्य प्रारब्ध राज राजेश्वरी। जहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनते। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने। अमर कथा सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। सेकंड में जिससे नर से नारायण बनते। अब तुम बच्चों के बुद्धि के कपाट खुल गए। काम आज शत्रु है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। समझाया जाता बाप स्वर्ग का रचता है, तो अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे ना। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो है निर्विकारी दुनिया। ये तो सस्ता सौदा हुआ। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे, क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्मों भी निकालते हैं। बाप कहते ये सौदा कोई बिरला करता है। फिर भी कई हैं जो सौदा करके बाप के बच्चे बनकर फिर बाप को फारकती दे देते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। ज्ञान सागर एक है, वही समझाते हैं जो पावन पूज्य था, फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बना। इनके तन में मैंने प्रवेश किया। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना साकारी दुनिया में। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। शिव बाबा कब आए ये किसी को पता नहीं। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं, शिव जयंती का किसी को पूरा पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे आकर हमें पुजारी से पूज्य बनाकर विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना से भूल जाना है। दूसरा, सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, बालक सो मालकपन की समृद्धि से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालकपन की समृद्धि से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के वर्षे, बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी। इस समृद्धि से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं। खोया पाया ये खेल नहीं करो। पा रहा हूँ
ये अविनाशी के, ये अधिकारी के बोल नहीं हैं। जो संपन्न बाप के बालक, सागर के बच्चे, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। स्लोगन: योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। सम्मान है, मैं कल्याणकारी पवित्र फरिश्ता स्वरूप बालक सो मालक की समृद्धि से प्राप्ति संपन्न हूँ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। राज ऋषि सतयुग में होते हैं। लोग ये जो कहते हैं द्वापर में राज ऋषि थे, उन्होंने बैठ जे वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में कह सकते, क्योंकि वहाँ विकारों को पूरा जीते हुए हैं, अर्थात कमल फूल समान पवित्र जीवन मुक्त अवस्था में रहते रजाई चलाते हैं। बाकी ये जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करते हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र रचे, सतयुग में तो वेद शास्त्रों की ज़रूरत ही नहीं, ना हम उनको त्रिकालदर्शी कह सकते। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, तो ये द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते? तीनों कालों को जानने वाले। त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं। त्रिमूर्ति त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत देते हैं। वहाँ सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता, ना देवताओं को ना मनुष्यों को त्रिकालदर्शी कह सकते। त्रिकालदर्शी एक शिव पिता परमात्मा है। अच्छा जी, ओम शांति।